हेलो स्टूडेंट्स, ये 9th क्लास का वीडियो है जो कि यूनिट 6 का एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 2 है, जिसमें कि मैं इंट्रोडक्शन समझा रहा था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, इसके बाद था कि बिंदु के प्रकार और रेखाओं के प्रकार। बिंदु के प्रकार में मैंने बताया था संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु, और रेखा के प्रकार में रेखा बताया था मैंने उसमें कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और लंबवत रेखाएं। तो ये सारा हो चुका था इससे पहले वाले वीडियो में। आप इस वीडियो में पढ़ेंगे कौन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से रिलेटेड जितने भी कौन होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सारा का सारा कौन आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए दोस्तों को, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। और कमेंट में जहाँ प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए, या आप 9, 10, 6 से 10 तक में किसी भी टॉपिक पे आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिस पे मैं वीडियो बना करके कोशिश करूँगा कि और अच्छा से आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, याद रखना है आपको कि ये यूनिट 6 जो है रेखाएं एवं कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स, इसका 6.1 का एक्सरसाइज 6.1 का हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन, यानी इसका परिचय अच्छी तरह से। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग कोण, ठीक है, एंगल। एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति कोण कहलाती है। ठीक है, एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति, यानी एक बिंदु है, इस बिंदु से एक किरण ये और एक किरण ये निकला, तो ए ओ बी। ओ बिंदु से दो किरण ए और बी निकला है, तो ये जो बना यहाँ से यहाँ, यही कहलाएगा कोण। ऐसे कोण को हम लोग थीटा से सूचित करते हैं, ठीक है। और इसको लिखते कैसे हैं, कोण का संकेत, तो कोण को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो कोण को लिखते हैं हम लोग इस तरह से, ए ओ बी। फर्स्ट वे है, पहले तरीके से लिखते हैं, बीच में जिस कोण को दिखाना हो वहाँ, और जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेते हैं, यानी इस कोण को दिखाना है तो ए ओ बी। और इसमें दूसरा तरीका है कि आप केवल ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है कोण के प्रकार। वीडियो बना तो रहे हैं, हम सोच रहे हैं रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, बस इसलिए देखना पड़ता है बीच में। तो अब हम लोग लिखेंगे कोण के प्रकार। कोण के प्रकार में हम लोग कौन कौन सा पढ़ेंगे, ठीक है। पहला होता है न्यून कोण, दूसरा है समकोण, ऐसा तो शुरू होना चाहिए शून्य कोण से, शून्य कोण से ही शुरू करते हैं। 2, 3, 1 लिखते हैं शून्य कोण, ठीक है। न्यून कोण, चौथा है अधिक कोण, ठीक है। पांचवा होता है प्रतिवर्ती कोण, और छठा होगा शीर्षाभिमुख कोण, सातवां होगा संपूरक नहीं, पहले आता है संपूर्ण कोण, ठीक है। और 8वां नंबर पे है पूरक कोण, और 9 नंबर में है समपूरक कोण,
और लास्ट 10 है पूरक कोण, संपूरक कोण, और लास्ट में आ जाता है आसन्न कोण। और भी है, ऐसे ये काफ़ी है आसन्न कोण तक। ठीक, तो ये इस वीडियो में हम लोग 10 कोण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 10 टोटल का टोटल 10 कोण है। इस 10 कोण के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शॉर्ट कोशिश कर रहे हैं बनाने का, टाइम भी देखना पड़ रहा है। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन, पहला है शून्य कोण। शून्य कोण यानी जीरो एंगल। जीरो एंगल में क्या है, तो 0 डिग्री माप वाला जो कोण होता है, 0 डिग्री माप वाला कोण। ठीक, इसका चित्र बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आगे चल के आपको काम देगा। तो ये फिगर है इसका। ठीक है, आप यहाँ ए बी दे सकते हैं, इसकी 2 भुजाएं, और यहाँ पर है 0 डिग्री। ठीक है, दूसरा टॉपिक आता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या है, तो 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम माप वाला कोण। ठीक है, ये कोण कहलाता है न्यून कोण। इसका फिगर देखिए, ये अगर हम 30 डिग्री का एंगल लेते हैं तो ये कहलाएगा न्यून कोण। इसके बाद नंबर आता है अधिक कोण का। अधिक कोण में क्या है, देखिए, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज में क्या है, तो इसमें होगा कि सबसे पहले अधिक कोण से भी पहले हम लोगों को पहले समकोण ले लेना चाहिए, अधिक कोण बाद में, क्योंकि सीरियली में 3 नंबर में आपका समकोण ही है, ज़्यादा अच्छा होगा। राइट एंगल, समकोण। समकोण में क्या है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 90 डिग्री माप वाला कोण समकोण कहलाता है। तो ये कोण देखिए, इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। 90 डिग्री ए ओ बी, यानी हम लोग ए ओ बी बराबर लिखेंगे 90 डिग्री। इसके बाद नंबर आता है अधिक कोण का, जो हम अभी लिख रहे थे, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में देखिए क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल तो 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम माप वाला कोण क्या कहलाता है, अधिक कोण। एक टॉपिक है छूटा हुआ है, वो टॉपिक है यहाँ पर ये रिजु कोण। ठीक है, इस रिजु कोण को हम रख देते हैं 11 नंबर पे, लेकिन उसका चर्चा आप भी करेंगे। रिजु कोण 11 नंबर पे। तो अब हम लोग चलेंगे किस नंबर पे, कौन पे, रिजु कोण। ठीक है, रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल इसको बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट इसलिए क्योंकि सीधा होता है। तो इसमें लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हम लोग 180 डिग्री माप वाला कोण रिजु कोण कहलाता है। इसका फिगर इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए ओ बी, तो एंगल फिर वही होगा ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। ठीक है,
रिजु कोण के बाद नंबर आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण। तो 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम माप वाला कोण। ठीक है, यानी किस तरह का, जैसे ये एंगल है तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि 250 डिग्री है ए ओ बी, तो एंगल ओ ए ओ बी जो है वो 250 अगर है तो ये प्रतिवर्ती कोण होगा। ठीक है, और 6.1 में कहीं कहीं पर क्या होगा कि प्रतिवर्ती कोण हम लोगों को निकालना पड़ता है। तो प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालते हैं, किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, दिए गए कोण का, प्रश्न में अगर कहीं दिया है तो लिखेंगे दिए गए कोण का प्रतिवर्ती कोण। ठीक, बराबर, तो हो जाता है 360 माइनस दिया गया कोण। ठीक ना, जैसे कि अगर हम 70 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण निकालते हैं तो यहाँ होगा प्रतिवर्ती कोण 360 माइनस 70, 16 में 7 9, 290 डिग्री। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है प्रतिवर्ती के बाद संपूर्ण कोण, जिसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो 360 डिग्री माप वाला कोण। ठीक है, इसका हम ऐसे भी फिगर बना सकते हैं, यहाँ 360 डिग्री एंगल होता है। इसके बाद नंबर आता है शीर्षाभिमुख कोण। इसको लिखेंगे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसका आंसर देखिए, कह रहा है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे ये अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मान ले एल और एम ओ पर, तो यहाँ सामने में 1 2 3 4, तो ये 1 और 2 फिर 3 और 4, यही कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। याद रखना है शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। एक बार फिर से यहाँ रिपीट कर देते हैं, यदि दो रेखाएं L और ये M एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करता है तो आमने सामने कोण बन रहा है। ठीक है, तो कोण 1 और कोण 2, कोण 3 और कोण 4, यही कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। ये शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण के बाद आता है, लास्ट एक टॉपिक था, नहीं अभी 2-3 ठो टॉपिक बचा हुआ है, जल्दी से खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद है शीर्षाभिमुख के बाद
पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका आंसर। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, जैसे लेते हैं 70 और 20, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, इसलिए पूरक कोण कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसका भी एक सूत्र होता है, ठीक है, पूरक कोण का। पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस दिया गया कोण। ठीक है, जैसे अगर हम 30 डिग्री का पूरक कोण निकालेंगे, क्या करना है, 90 माइनस 30 हो जाएगा 60। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है समपूरक कोण। जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल इसका होगा कि यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे होगा 120 और 60, ये दोनों। संपूरक के बाद नंबर आता है लास्ट एक ठो है, पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं हम लोग। संपूरक कोण 180 माइनस दिया गया कोण। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, जैसे 110 डिग्री का संपूरक कोण निकालना है तो 180 माइनस 110 यानी कि 70। लास्ट टॉपिक है, अब लास्ट टॉपिक है इसका आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल। इसका आंसर देखिए, यदि दो कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा जो भुजाएं उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ न हो, वे उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में स्थित हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये ए बी सी और यहाँ डी। तो ध्यान से देखिए कि ए बी सी एक दो कोण है यहाँ पे, एक है ए बी सी और एक है डी बी सी। ठीक है, ए बी सी डी बी सी। तो ए बी सी डी बी सी में कॉमन कौन आ गया, इन दोनों में देखिए ये साइड कॉमन आ गया है बी सी बी सी, और ये दोनों देखिए कि ये उभयनिष्ठ जो है ये कॉमन है। इस कॉमन साइड के दोनों ओर है, अपोजिट डायरेक्शन में है,
मतलब ये विपरीत दिशा में, इसके जस्ट उस साइड है और एक उस साइड है, तो यही कहलाता है क्या, वो आसन्न कोण। माने यदि दो कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ये भुजा उभयनिष्ठ है, अब बाकी जो उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित है, तो वो कहलाएगा आसन्न कोण। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैंने कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट ये किया है कि इसका इंट्रोडक्शन जो ज़रूरी था वो मैंने कर दिया। इसमें यह है बिंदु से लेकर के लास्ट कोण तक, आसन्न कोण तक मैंने वीडियो बना दिया है। जो टॉपिक बचा होगा वो हम चैप्टर के साथ कंप्लीट कर देंगे, लेकिन इस टॉपिक को बनाना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और आप लोग पढ़ते रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है।